पलटी हिंदी भी समझ लेंगे। हाँ, नष्ट देव वो उनका असली बीज है। शिव नहीं, वो क्या नाम, ईश्वर जिसे कहा जाता है, श्रेष्ठ ते शेष शासन करता या सबसे जास्ती ऐश्वर्यवान जो मणका है, 8 में से पहला, वो उनका असली बीज नहीं है। कौन हुआ असली बीज? कौन सा हुआ? चौथा भी नहीं, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, कोई भी नहीं। 8 में से कौन सा? 9वां भी नहीं। हाँ, 10वां। क्या? हाँ, 12। हाँ, 10वां भी नहीं। उसके बाद 11 नंबर और फिर 12 नंबर हैं सूर्यवंशियों के। असली सूर्यवंशी 12 है। तो उनमें 12 में जो लास्ट वाले 3 है ना, वो है नष्ट देव, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? और लिखने में लगे। हाँ, तो उनमें से जो लास्ट है वो कौन सा नंबर हुआ सूर्यवंशियों में? 12वां नंबर है। वो जो 12वां नंबर है ना, और 11वां नंबर कौन सा हुआ है? 11वां नंबर बौद्धि। अरे नष्ट देव में बौद्धि धर्म जो है वो नाश करने का काम करता है। दुनिया में बड़े से बड़े आतंकवादी कौन बनते हैं? कौन से धर्म के लोग? हाँ, एक हिसाब से तो ये भी ठीक है। जो सबसे जास्ती नास्तिक बनते हैं वो बड़े से बड़े आतंकवादी। क्या चीज बनाते हैं? जो दुनिया में आतंक फैला हुआ है, एटम बम। क्या क्या बनाते हैं? एटम बम बनाते हैं। डमरू नहीं बजाते हैं ऐसे ऐसे बजा रहे, एटम बम बनाते हैं। दुनिया में आतंक फैलाया हुआ है ना सबसे जास्ती। हाँ, तो जो इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन है, ये नष्ट देव हैं। तो 10वां नष्ट देव है, 11वां नष्ट देव है या 12वां नष्ट देव है? बौद्धि नष्ट देव है। कैसे? वो भी बताना पड़े। बौद्धि कैसे नष्ट देव है? आधि नास्तिक, पूरे नास्तिक तो नहीं है ना। हो, लंबी चौड़ी कथा लिखते। लास्ट में बौद्धि धर्मखंड कम्युनिस्ट बनता है। वो तो बनता है कम्युनिस्ट। बहुत चीन कम्युनिस्ट खंड बनता है। खंड बनता है। खंड तो स्थूल जमीन का नाम है ना। वो तो धरणी है। कोरिया धरणी नहीं है, नाम क्या पड़ा उसका? कोरिया है। हाँ, कोरिया देश है। हाँ, चीन भी देश है, जापान भी देश है, दक्षिण कोरिया भी देश है। देश तो हैं, लेकिन उसका नाम कोरिया क्यों पड़ा? जैसे धरणी में 2 नाम है, एक पृथ्वी और एक भारत। ऐसे जो नष्ट देवों की धरणी है, नष्ट देवों की धरणी है, नष्ट देव की जो मुख्य धरणी है नास्तिक, उनमें कोरिया का नाम क्यों पड़ा? कोरी है। क्या कहा? कोरी माने? कोरी जानते हैं क्या?
हाँ हाँ, कोरा कागज। हाँ, तो ये जो कोरा कागज है, किसी ने कुछ नहीं लिख पाया। क्या कोरे कागज में कोई कुछ लिख पाता है? नहीं। कोई रंग होता है? नहीं। फिर भी रंग तो कहा जाएगा कि नहीं? सफेद रंग रंग नहीं कहा जाएगा? कहा जाएगा। वो कौन? बाप। हाँ, बाप जब संपूर्ण स्टेज में जाता है तो प्योर आत्मा, प्योर आत्मा सफेद होगी, काली होगी, पीली होगी, नीली होगी, 7 रंगों में से कोई होगी? कोई रंग नहीं, सफेद। हाँ, बाप। मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो सबसे जास्ती कोरा बनता है। कोरा बनता है इसका मतलब प्रैक्टिकल में या सिर्फ गाल बजाने में? प्रैक्टिकल में बनता है। अच्छा, माने लक्ष्मी प्रैक्टिकल में कोरा कागज नहीं है, उसके ऊपर किसी ने अपना रंग चढ़ा दिया, बराबर ना? अरे तो असली कोरिया कौन हुआ? लक्ष्मी। हाँ, उसके ऊपर कोई अपना रंग नहीं चढ़ा पाता। क्यों? काशी मां के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ाता? हाँ, काशी मां के ऊपर जगदम्बा बैठी हुई है और रंग चढ़ा देती है। शूटिंग पीरियड में काशी मां जो पार्ट बजाती है तो कोई से प्रभावित होती है कि नहीं? किससे? एक अक्षर लिखो, हाँ, जगदम्बा से प्रभावित होकर के तो आ जाती है ना। आ जाती है तो और ज्यादा प्रभावित हो जाती है कि देखो ये कैसे ऊंची स्टेज पे पोस्ट पे बैठी हुई है, हमको भी कैसा बनना है। काशी मां का जब बचपन में आई होगी तो फेवरेट हीरो किसको देखा होगा? अपना है जगदम्बा को। तो शूटिंग पीरियड में पहले प्रभावित, तो शूटिंग के लास्ट में भी पहले प्रभावित होती है कि नहीं? हाँ, सही बात। तो इसका कारण क्या? कि सारे देवी देवताएं जो दुनिया माने जाते हैं, ऊंचे से ऊंची जो देवियां मानी जाती हैं, त्रिदेवी है, गायत्री देवी नाम पड़ता है, तो वो भी उसको जाके झुक जाती है। वो क्यों कमजोर बन जाती है? कारण? कोई कारण होगा कि बिना कारण के कोई कार्य होता है क्या? बाप से बुद्धि हट जाता है। बाप से बुद्धि हट जाता है, उसका कारण क्या हुआ? उसका भी कुछ कारण होगा ना। पहले बुद्धि लग जाती होगी, फिर बाद में हट जाती हो। जब जगदम्बा से प्रभावित होती है, माने जगदम्बा उसके पास पहले आएगी कि वो जगदम्बा के पास जाएगी? मैं नहीं मानता तुम्हारे, हम देवता बने ही नहीं, हम तुम्हारे जो देवता बने होने तो तुम समझाओ। हाँ, जगदम्बा पहले आती है। कहाँ आती है? हैं? पहले आती है काशी के पास, लास्ट में जगदम्बा आती है, काशी के पास आती है। तो काशी बड़ी हुई कि जगदम्बा बड़ी हुई? काशी बड़ी हुई। जो आता है, जिसके पास आता है तो गरज पड़ी तभी आया है। तो जगदम्बा को गरज पड़ी तो काशी मां के पास आई, और काशी मां बड़ी हो गई तो कमजोर कैसे हो गई? काशी मां कैसे कमजोर? क्योंकि रुद्रमाला के मण के जो, चलो लंबा चौड़ा मत करो, क्लास टाइम ज्यादा हो रहा है। माता बच्ची से प्रभावित होती है। हाँ, जो रुद्रमाला में लेफ्टिस्ट मण का है
वो तो रुद्रमाला में जैसे बच्ची हो गई ना, क्या क्या हो गई, वो जगत पिता हो गया, और वो जगदम्बा शिव बाप की बच्ची हो गई ना। तो जो बच्ची है उसमें प्योरिटी की पावर ज्यादा है। अच्छा, जगदम्बा में प्योरिटी की पावर ज्यादा है और काशी मां में नहीं है। काशी में भी है, जगदम्बा में भी है, ये क्या चक्कर। काशी में ज्यादा पावर है। कब? जब बच्चा थी तब ज्यादा पावर, कि जब उसे समझ में आ जाता है शिव बाप जिस मुकर्रर रथ में आता है उसको पहचानती है, तब ज्यादा पावर, तब ज्यादा पावर। तो सवाल ये था कि वो मणका कमजोर क्यों पड़ता है। वही कारण, पहला मणका कमजोर क्यों पड़ता है। मनसा पवित्रता जगदम्बा से ज्यादा है, तो मनसा पवित्रता जगदम्बा में ज्यादा है। ये बात तो सही निकली। क्या, कैसे ज्यादा है। हाँ, कि जो भी इस मनुष्य सृष्टि में देहधारी मनुष्य आत्माएं होती हैं एक को छोड़ के, वो सभी देहधारी मनुष्य आत्माओं में एक जगदम्बा है जो सबसे जास्ती देहधारी को याद करती है। अब उसे बाप कह दो, पहले बाप फिर बाद में पति कह दो, क्या। तो इसलिए सबसे जास्ती वो याद करती। और शिव बाप ने भी मुरली में ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्म वाक्य बोल दिया, क्या, कि मुझे क्या करो, याद करो। अच्छा, मैं बिंदु हूं, अति सूक्ष्म हूं, बिंदु को याद नहीं कर सकते हो, छोटे रूप को, तो मेरा बड़ा रूप भी तो है। कौन सा? वही आदत पड़ गई, समझ में नहीं आता है। तुमने तरबूज बताया कि कद्दू बताया। हाँ, शिवलिंग, शिवलिंग जिसका यादगार है, किसका यादगार है। जगत पिता का यादगार है ना। सारे जगत में जगत पिता कहो, जगत का नाथ कहो, वो साकार है ना, तो उसकी यादगार है शिवलिंग। तो वो शिवलिंग जो है वो जगदम्बा सबसे जास्ती याद करती है? तो सबसे जास्ती पावरफुल वो ही बन जाती है। अच्छा, अब काशी मां याद नहीं करती है? काशी मां रुद्रमाला का मणका है ना। रुद्रमाला के मणके निराकार को ज्यादा याद करने के प्रैक्टिस में रहते हैं कि साकार को याद करने की प्रैक्टिस में रहते हैं। भगवान किसको समझते हैं? एवरलास्टिंग शिव को समझते हैं ना।